सुजाता माँ का एक प्रश्न है। कह रही हैं कि यूं तो हर सवाल का जवाब आपसे मिल जाता है, पर एक सवाल पे अटक गई हूँ। अरे भैया, ऐसे दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जहां पे तुम अटक जाओ। तुम कभी नहीं अटकते। हाँ, खोपड़ी कहीं ना कहीं अटक जाती है, कहीं ना कहीं कुंडी अटक जाती है। वो जो कुंडी अटकती है ना, वो कभी भी तुम नहीं हो। याद रखना, खोपड़ी की कुंडी अटकती है। वरना इस जीवन में कोई सवाल ऐसा नहीं है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम अटको। प्रश्न जितने भी हैं वो मन के हैं। अगर मन के पार अपने भीतर डुबकी लगाना आ गया, तो फिर कोई सवाल तुम्हें कभी जीवन में अटका नहीं सकता। तो पहली तो ये वाली बात ख्याल रखने जैसी है। अब सवाल पे आता हूँ। कह रही हैं कि मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो गाहे अगाहे, गाहे बगाहे मौन रख लेते हैं, और फिर मुंह बंद करके ऊ करके इशारा करते हैं, और इशारों में बोलते रहते हैं। यह उनकी स्वतंत्रता या मर्जी, पर क्या ये सार्थक मौन है? कृपया बताने का कष्ट करें। पहली बात तो, बताने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बड़े खुशी से बताने को राजी हूं। दूसरी बात, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको जो करना है उसको करने दो। अभी पिछले सत्संग में ही मैं कह रहा था कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। तो हमें नित्य स्मरण करना है इस बात का कि इट डजेंट मैटर हु इज डूइंग व्हाट। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी करनी वो भरेंगे, मेरी करनी मैं भरूंगा। मैं क्या कर रहा हूं यह महत्वपूर्ण है, मैं क्या नहीं कर रहा हूं यह महत्वपूर्ण है। मैं ध्यान में उतर रहा हूं, मैं अपने भीतर के मौन में उतर रहा हूं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि उसमें दिक्कत क्या है अगर कोई ऊ ऊ कर रहा है, और तुम खुद, तुम अभी इतनी सीनियर होकर पूछ रही हो कि क्या ये मौन सार्थक है। मुझे पक्का पता है कि इसका उत्तर तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कहूंगा, तुम सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। लेकिन हर प्रोसेस के दो पहलू हैं। अगर मेरी नज़र से देखो, हमेशा एक ही तरफ से देखने पर जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से किसी और ढंग से देखने की कोशिश करो, तो कभी कभी ऑपोजिट भी सत्य होता है। यह भी सत्य और वह भी सत्य। समझना इस बात को। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो बात बिल्कुल सही है कि कितना स्टुपिड आइडिया है कि अगर तुमने मौन रखा है तो फिर मौन हो जाओ। मौन का अर्थ ही इतना था कि यू आर डिसएंगेजिंग फ्रॉम द डेली रूटीन, फ्रॉम अननेसेसरी ब्ला 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 ब्ला। ये जो फालतू की बकबक जो चलती है, उससे तुम डिसएंगेज कर रहे हो, उससे तुम थोड़ी देर के लिए पीछे हटना चाहते हो। तुम अपने संग होना चाहते हो, दूसरों में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते। इसीलिए तो मौन रखेगा ना कोई, और तो कोई कारण नहीं है। और आप सब लोग भी ट्राई करना, आप सबसे कहूंगा। इतना अद्भुत है ये खेल, और हमने पहले किया है। पिछले साल हमने 21 दिन के मौन की प्रैक्टिस की थी, 21 डेज के। उसमें कुछ समय तय कर लें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जिसके लिए जितना संभव है, रोज 21 दिन तक उतना मौन रखेंगे। और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हैं। मन हजार बहाने लगाएगा कि ये तो बहुत जरूरी टास्क है, इसमें तो मेरा इनपुट चाहिए ही, इसमें तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, अगर संकल्प लेकर आप मौन में उतरना चाहते हो, मैं सिर्फ अभी फिजिकल मौन की बात कर रहा हूँ, मैं मन के मौन की बात तो अभी कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ मुख से जो मौन धारण कर रहा है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ओशो से पूछोगे, ओशो कहेंगे असली मौन तो मन का मौन है, कि विचार भी न चले। चलो,
वो अवस्था शायद हमारे लिए थोड़ा दूर दिखाई देती है। हमारे लिए सरल है कि हम मुख से तो मौन हो सकें, बहुतों के लिए ये संभव है कि कम से कम फिजिकली हम साइलेंट हो सकें। तो वो जो फिजिकली साइलेंट होने के पीछे भी जो रहस्य है, अगर वो हम चाहते हैं ठीक से कार्य करे, तो उसका साइंस समझ लो, उसके पीछे जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो समझ लो। दैट अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड रन्स विदाउट मी। ये जगत मेरे बिना भी चलता है, सदियों से चलता आया है, सदियों युगों तक चलता रहेगा। ये जो मैं अपने आप को इतना महत्वपूर्ण माने हूं, और जो मैं सारी दुनिया का बोझ उठाए हूं, याद करना वो कुली पिक्चर का गाना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तुम यहां कुली होने के लिए नहीं आए हो। और ऐसे कुली जो सर पे ट्रंक या बोझा ढोए हुए है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो खुद गाड़ी में बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर कुली खड़ा हो और बोझा अपने सर पे उठाकर, तो तुम उसे क्या कहोगे? कहोगे पागल है ये व्यक्ति। यू आर इन अ ट्रेन, लेट द लोड ऑफ, जस्ट सिट, रिलैक्स। ट्रेन इज मूविंग without your interference. You have nothing to do with the movement of the train. ये जीवन जो है, ये सतत बह रहा है, ये चलते जाता है। हमें लगता है कि इसमें मेरा बड़ा योगदान है, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैंने ये नहीं किया तो बच्चों का ये हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया तो बड़ों का ये हो जाएगा, मैंने वो नहीं किया। मैं, इससे मुक्ति के लिए मौन और कुछ भी नहीं। तुम थोड़ा सा अपने आप को रोजमर्रा की प्रोसेसेस में से विदड्रॉ करते हो और देखते हो। एक तरह से लेट गो है, एक समर्पण का भाव है। लेट थिंग्स बी, लेट देम टेक देयर ओन कोर्स। कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरे बिना। और हमारे सामने इतने उदाहरण हैं, न जाने जीवन में कितने लोग आए, कितने लोग विदा हुए, लेकिन क्या जीवन रुकता है? कभी कभी तो जिसे आप जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे माँ के लिए, हमारे लिए, आप में से बहुतों के लिए हमारे सदगुरु ओशो, अब हम बचपन से उनके पास रहे, उनके चरणों में रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनकी नजदीकी को नजदीक से महसूस किया। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जीवन उनके बिना भी होगा। और आज शायद 35 साल हो गए, 35 years have gone since he left the body. More than 35 years now. जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे जीवन का सूर्य हमारे सदगुरु, उन्हीं की रोशनी में हम रोशन थे, उन्हीं की रोशनी में हमें मार्गदर्शन मिल रहा था, उन्हीं की रोशनी में सब कुछ हो रहा था। आज 35 वर्ष बीत गए, उनको देह से मुक्त हुए, लेकिन जीवन चलते जा रहा है और चलता ही रहेगा। और ये मैं संतों सदगुरुओं की बात नहीं कह रहा हूं, राजा महाराजा, राजनेता, जो राम जाने क्या सोचते होंगे कि उनके बिना तो जैसे सब गर्क में चला जाएगा, आज उनके नाम भी याद नहीं लोगों को। बंबई में जाकर लोगों से पूछो, सब जगह बंबई में एक LBS मार्ग होता है,
नए बच्चों से पूछो कि एलबीएस मार्क का फुल फॉर्म बताओ, शायद ही कोई बता पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग। और उनसे प्यारे और सरल प्रधानमंत्री तो इस देश ने कभी भी नहीं देखे। हम जब मौन धारण करें, उसके पीछे गहरा अर्थ यह है कि हम ऐसे हो जाएं जैसे हम हैं ही नहीं। आई एम नॉन एग्जिस्टेंट एंड लेट थिंग्स बी द वे दे आर। लेट थिंग्स टेक देयर ओन कोर्स। इस तरह का मौन सार्थक मौन होगा। जब आपने अपनी तमाम इंद्रियों को विदड्रॉ कर लिया संसार में से, मुख से मौन होना तो सिर्फ पहला द्वार है जो आपने बंद किया। और फिर जो हो रहा होने दो, क्योंकि हमारे बाद भी होगा, बिना हमारी मर्जी के होगा, बिना हमारी चाहत के होगा। और बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम कभी भी अलाउ नहीं करें अगर हम सामने हो, अगर हमारी चाहत पर छोड़ा जाए, अगर हमसे पूछा जाए। लेकिन तब वो बच्चे हों कि पड़ोसी हों कि दूसरे हों, कोई और उत्तराधिकारी हों, वो सब वही करेंगे जो उनको भाएगा, जो उनको सही लगेगा। नोबडी केयर्स, नोबडी विल केयर। आप में से न जाने कितनी माएँ होंगी, जो भी माताएं, कितनी माताएं हाथ खड़ा करना जिन्होंने किसी ना किसी बच्चे को जन्म दिया है ना। उनसे एक अनुभव पूछना चाहता हूं मैं। माओ को ये अनुभव बड़े स्ट्रांगली होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी भ्रांति है हर माँ के हृदय में। वो ये है कि मेरे बगैर मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। उनकी फिक्र कौन करेगा। आई कांट लीव देम अलोन, आई एम द मदर, आई हैव टू बी देयर विद देम, है ना। ये एक बुखार सा रहता है हर माँ को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उतने ही माएँ हाथ खड़ा करना जिनका ये अनुभव होगा कि आप कहीं गई हैं, बच्चों को पीछे अकेला छोड़कर, और आप लौट कर आए हो और आप पाते हो कि बच्चे आपके बिना खूब प्रसन्न थे, एकदम मौज में थे। हाथ खड़ा करना। कितनी माएँ ऐसी हैं। ये सिर्फ माओं के साथ नहीं है, ये माँ और बच्चे की स्टोरी नहीं है, ये जगत की स्टोरी है, ये घर घर की कहानी है। पत्नियां बताती नहीं, लेकिन आपको पता नहीं वो कितनी प्रसन्न है कि पति जाता है बाहर कहीं, और जब रिटायर होकर घर पे बैठ जाता है पति, तब वो किसी ना किसी ढंग से, क्योंकि भारतीय है ना, संस्कार है, एकदम से कह नहीं सकते कि निकलो कहीं जाओ कहीं। तो वो बहाने से कहती, अच्छा जी बड़े दिनों से आप ना वहां नहीं गए, बड़े दिनों से आपने ये नहीं किया, आप बड़े दिनों से उसको नहीं मिलने गए, सोच रही थी कभी आप वहां हो जाओ। हमारी फिक्र मत करना, हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे। वो कैसे भी मैनेज नहीं करेंगे, वो जैसे ही पतिदेव बाहर गए, वो म्यूजिक चला के भांगड़ा करने वाली पत्नी पीछे। She'll be so happy। कोई पति कितना ही कहे आई मिस यू, आई मिस यू, और वो कितने ही मैसेज भेजे, लेकिन जब पत्नी मायके जाती है तो ज्यादा दिन ना सही, थोड़े दिन तो ऐसी प्रसन्नता होती अंदर से, हृदय जो है वो नाचने लगता है। सम फ्रीडम। ये हमारी भूल है, ये हमारी भ्रांति है कि मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, मेरे बगैर जगत नहीं चलता। थोड़े समय के लिए, मैं तो समझता हूँ सप्ताह में एक बार हर किसी को कुछ समय के लिए मौन हो ही जाना चाहिए।
दो चीज़ें होंगी, समझ में आ जाएगा कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं, चीज़ें आपके बगैर भी चलती हैं। और दूसरा, आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स देखने को मिलेंगी। आप जो हर चीज़ में दखल अंदाजी करते हो, आप जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, विद ऑल द बेस्ट इंटेंशंस कि वो चीज़ें खराब ना हो, सही ढंग से हो, सही रहें, ये इंटेंशंस है। लेकिन ये जो इंटेंशन है ना, ये बहाना है। असली बात है हमारी इंस्टिंक्ट है टू कंट्रोल एवरीथिंग। और जब हम मौन होते हैं, जब हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते, जब हमारे सामने चीजें हो रही हैं, हमारा जो अहंकार है वो कंट्रोल के आइडिया पर टिका है, उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तुम्हें रियलाइज हो कि लाइफ इज नॉट इन योर कंट्रोल। वी आर कंट्रोल फ्रीक्स। हर चीज। इसलिए तो हम धन संचय करते हैं। कोई भी आदमी पैसा क्यों जमा कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को जहां तक हो सके उतना कंट्रोल करना चाहता है। पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती है। जितने झगड़े, किस बात के झगड़े? सारे झगड़े कंट्रोल के हैं। इंटेंशंस शुभ है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन वो इंटेंशंस मैं आपसे कहूं इंपॉर्टेंट नहीं है। असली बात यह है कि आप हर चीज कंट्रोल में चाहते हो। यहां हमारा अहंकार की सुई अटकी है। वो सिर्फ रैपर है, वो बहाना है कि किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी को कष्ट ना हो जाए। वो सिर्फ दिखावा है। अंदर रियलिटी में कंट्रोल की भावना। तो मौन हो जाओ, किसी चीज में टांग मत अड़ाओ थोड़ी देर के लिए। लेट थिंग्स बी एंड रियलाइज फाइनली यही होने वाला है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। लाइफ विल मूव द वे लाइफ वॉन्ट्स टू मूव। आप नदी के बहाव को मोड़ नहीं सकते। नदी अपने ढंग से बहेगी। ओशो के वचन है, तैरो मत, बहो, फ्लो विद द लाइफ, विद द लाइफ एनर्जी। उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश मत करो। और कंट्रोल का आइडिया उस नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट में है। अब कंट्रोल भी करना है, मौन भी रखना है। अब ऐसे लोगों का क्या होगा? वो हर चीज में ऊ ऊ ऊ ऊ करने ही वाले हैं ना। ऊ ऊ में यू हैव लॉस्ट द पर्पस व्हाई इन द वेरी फर्स्ट प्लेस यू वांटेड टू बी इन साइलेंस। तो निश्चित रूप से सुजाता माँ, आप जो पूछ रहे हैं क्या ये सार्थक मौन है, ये बिल्कुल भी सार्थक मौन नहीं है। ओशो से पूछोगे सार्थक मौन, तो ओशो तो कहेंगे कि केवल मुख से मौन होना भी सार्थक मौन नहीं है। सार्थक मौन यानी जब शरीर शांत, जिह्वा बिल्कुल भी ना हिले और भीतर विचार भी ना हिले। असली मौन तो वही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा काम है थोड़ा बहुत चीटिंग कराने का, तो मैं कहता हूँ फिजिकल मौन भी एक स्टेप क्लोजर टू द सार्थक मौन हो सकता है। कोशिश करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नियम बना लो कि हर हफ्ते बस करना ही है कुछ भी करके। नहीं, एज लॉन्ग एज इट ब्रिंग्स यू सर्टेन रियलाइजेशन,
एक बार आपने रियलाइज कर लिया, अगर सच में आपने एक बार रियलाइज कर लिया कि जीवन मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वो रियलाइजेशन आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगी। दैट विल बी द वे यू लिव। तब बड़ा आसान हो जाएगा कहना कि जैसा है सो है। आप कोशिश भी करोगे, आप चीजों को सुधारने की, बेहतर करने की, सब कोशिश, सब उपाय करोगे, और फिर भी जब वो नहीं होगा, तब आप उसे और सहजता से ले सकोगे कि मैंने मेरी तरफ से जो करना था मैंने वो सब किया, लेकिन सब मेरे वश में, मेरे अधिकार में, मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना मेरे लिए ये एक ऑप्शन खुला है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मेरे अधिकार में नहीं है, यानी मेरे कंट्रोल में नहीं है कि ऐसा ऐसा ही होगा। समझो आपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, बड़े अच्छे संस्कार दिए, लेकिन बच्चा बड़ा होके कुछ तो नौटंकी निकला, कुछ अलग तरह की हरकतें करने लगा, कुछ अलग ढंग से व्यवहार करने लगा, जो आपकी शिक्षा दीक्षा संस्कारों के अनुकूल नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो सदा खुद को दोष देगा कि मुझ में कमी रह गई। वो कभी रिलैक्स नहीं हो पाएगा, वो सदा दुखी होगा। लेकिन जिसने ये अनुभव किया कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ लौटकर अपने पर इतनी ही दृष्टि डालेगा कि हाउ एंड व्हाट कुड आई हैव डन बेटर। और जब पाएगा कि मेरे वश में, मेरी जब जितनी समझ थी और जब जितना मेरे वश में था, उसके अनुसार मैंने अपना बेस्ट दिया, नॉट द बेस्ट, माई बेस्ट। रिमेंबर दिस। फिर अंत में जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसे आसानी हो जाएगी ये कहने में जैसा है वैसा है। दिस इज हाउ इट इज। और गौतम बुद्ध के वचन इससे बहुत दूर नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं तथाता, सच इज द वे थिंग्स आर। तथाता भाव, स्वीकार भाव, इसे परम शिखर पर रखते हैं संत। परम शिखर पर देखते हो ना, बुद्ध भी तथाता स्वीकार की बात कह रहे हैं, कृष्ण भी स्वीकार की बात कह रहे हैं कि जो भी परिणाम हो, जो भी मिले, वो स्वीकार। स्वीकार को सर्वोपरि रखा। तेरी रजा मेरी रजा, स्वीकार भाव। तेरा भाना मीठा लागे, स्वीकार भाव सर्वोपरि। आप कितना उसके निकट आ जाते हो जब आपको पता चलने लगता है कि कुछ भी मेरे वश में नहीं है। तो मौन साधना जो है बड़ी गहरी साधना है, इवन अगर वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे कुछ समय के लिए की जाए। विदड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, विदड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम द डेली अफेयर्स। इसलिए तो शायद पूरे विश्व में संडे को छुट्टी होती है। किस लिए छुट्टी दी गई? लॉन्ड्री करने के लिए नहीं केवल, कि हफ्ते में 5 दिन काम करो और फिर सैटरडे संडे घर की सफाई और लॉन्ड्री इत्यादि इत्यादि वो सब निपटाओ, नहीं। इसलिए कि एक दिन तो हफ्ते में हो जब हम अपने संग हो सके, अपने में लौट सके। इसलिए हॉलीडे को ही होली शब्द से लिया गया। हॉलीडे इज नथिंग बट अ होली डे। इसलिए संडे को चर्च है, इसलिए संडे को सबात है, इसलिए शुक्रवार को, जुम्मे को
बड़ी नमाज होती है, छुट्टी होती है। दुबई में राम जाने कब से संडे को छुट्टी नहीं होती थी, फ्राइडे को छुट्टी होती थी। अभी डुअल कैलेंडर चलता है, जो चाहे वो फ्राइडे को छुट्टी रखे और जो चाहे वो संडे को छुट्टी, क्योंकि अभी बहुत सारे विदेशी भी वहां पे आ गए, कॉरपोरेट्स हैं, सब हैं। एक दिन छुट्टी, हॉलीडे वॉज मेंट टू बी होली डे। जिस दिन आप सुमिरन में जियो, जिस दिन आप अपने भीतर डुबकी लगाओ, जिस दिन आप परमात्मा की याद में जियो। तो मौन एक जरिया बन सकता है सुमिरन के लिए, मौन जरिया बन सकता है लेट गो का, मौन जरिया बन सकता है अपने संग होने का, मौन जरिया बन सकता है साक्षी भाव में डूबने का। क्योंकि हमारी जो बकवास है, जितना हम बोलते हैं, जितना हम बातों में व्यस्त होते हैं, उतना समय हम साक्षी नहीं रह पाते। सबसे कठिन है साक्षी होना। जब आप बोल रहे हैं, खासकर जब आप बातों में रस ले रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को नियम दिए, 3 चीजें उन्होंने सिखाई अपने शिष्यों को। अल्पाहार, यानी भोजन थोड़ा कम करो। नॉर्मल जितना व्यक्ति भोजन करता है, भिक्षु को उससे थोड़ा कम भोजन करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम भोजन करना है। अल्प निद्रा, कि थोड़ा कम सोएगा। ये नहीं कि दिन रात घोड़े बेच के सो रहे हैं। नींद में भी एक हल्का हल्का जागरण बना रहे। जैसे कृष्ण कहते हैं, योगी कौन है जो कभी भी नहीं सोता। जैसे महावीर कहते हैं, असुत्ता मुनि, जो सोता नहीं वही मुनि है। बड़े प्यारे वचन है भगवान महावीर के। मुनि और अमुनि, उनकी परिभाषा, इतनी सरल परिभाषा शायद ही कभी किसी ने की हो। असुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि, एज सिंपल एज दैट। जो नींद में है, जो मूर्छा में है, वह अमुनि, असाधु, असंत, वह योगी नहीं। असुत्ता, जो मूर्छा में नहीं है, जो जाग गया, वह मुनि। तो यह मौन जागरण में मदद कर सकता है, साक्षी भाव में। गौतम बुद्ध ने अल्प आहार, अल्प निद्रा और तीसरा साधन कहा अल्प वाणी। अपने भिक्षुओं को कहा कि बैठकर, जैसे भिक्षा मांग के आए, सब जैसा होता है, संघ था गौतम बुद्ध का, तो हजारों लोग उनके साथ चलने वाले, और सब निकल गए भिक्षा मांगने। अंत में शाम को सब जमा हो गए, फिर आकर बैठते और कुछ ना कुछ चर्चा शुरू हो जाती। और लगातार, क्योंकि विहार करते थे, क्योंकि चलते थे, तो शिष्य है, भिक्षु तो भिक्षु है, वो आपस में बैठ के बातें करने लगते। क्या बातें करने लगते? यार ये वाला गांव, पिछले वाला गांव बड़ा बेकार था, यहाँ तो खूब भिक्षा मिली, पिछले गांव में नहीं मिलती थी। इस गांव का सेठ बड़ा अच्छा है, उसने तो सबके लिए इतना अच्छा रहने का इंतजाम करवा दिया, उस गांव का सेठ बड़ा बेकार है। तो इतनी बातों में भिक्षु व्यस्त रहते। तो गौतम बुद्ध ने यह कंडीशन दी, अल्पवाणी, उतना ही बोलो जितना अनिवार्य है, जितना जरूरी है। हम अपने जीवन में देखें, हम कितना बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं, और वही की वही बातें फिर से। जैसे ही नए लोग मिले, सबको अपनी बताने की पड़ी है। और जिसके घर में कुत्ता है, या जिसके घर में छोटा बच्चा है, अब वो उसी की कहानियां सुनाएगा। जब बैठोगे उनके पास, वो उसी की कहानियां सुनाएगा। मेरा पप्पी, मेरा ये, मेरा बाशो,
नो, ही डज दिस, ही डज दैट, वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा। और जिसका बेटा वो, अभी उसने ऐसे किया, अभी उसने ऐसे किया, अभी उसकी ये परीक्षा आ गई, अभी उसका ये हो गया। फिजूल की बकवास, दूसरे को कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हम लगे बड़बड़ 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 बड़। इट्स ऑल नॉनसेंसिकल टॉक। यू ऑलरेडी नो तुम्हारे साथ क्या होता है, उसको दोहराने से तुमने क्या पाया। कम से कम किसी संत से मिलो, किसी साधु से मिलो, किसी सत्संग में बैठो, वहां तो सुनो। हम वहां भी नहीं सुनते। जिसे जीवन में ग्रो करना हो, जिसे जीवन में कुछ भी गहरे में समझना हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुनने की कला। और सुनने की कला तभी संभव है जब हम बोले नहीं। और ओशो से पूछो, ओशो तो कहते हैं कि लोग जब सुन भी रहे होते हैं तब भी अपने भीतर बोल रहे होते हैं। तब भी वो इंतजार कर रहे होते हैं कि सामने वाला अपनी बात कब पूरी करे, तो मुझे इसका क्या उत्तर देना। वो अपने भीतर पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, किसको मुझे रिजेक्ट करना है, किसको मुझे एक्सेप्ट करना है, किसको मुझे काउंटर करना है, किसको मुझे अप्रिशिएट करना है। वो निरंतर अपने भीतर बोल रहे हैं। अपने भीतर एक संवाद लगातार चल रहा है, अपने साथ ही, अपने ही मन में एक डुअलिटी लगातार। मौन उस डुअलिटी से पार जाने का उपाय है। गौतम बुद्ध ने कहा, कुछ भी बोलना हो उसे सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीन कसौटी से गुजरने देना। कुछ कहने जा रहे हो तो पहली शर्त, पहली कंडीशन कि जो तुम कहने जा रहे हो क्या वो सत्य है। अगर सत्य है तो ही कहना, नहीं तो मत कहना। हम लोग क्या करते, इधर का गॉसिप उधर, उधर का गॉसिप उधर। आजकल गॉसिप कम होता है, और कुछ नहीं तो फॉरवर्ड तो कर ही देते हैं। अंट संट फेक न्यूज जो आता है आदमी इधर से उधर, और फिर धीरे से अभी लोगों ने सीख लिया, वो एक लाइन साथ में लिख देते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। सच झूठ का मुझे पता नहीं, मेरे को मिला, मैंने आगे पास ऑन कर दिया। द वर्स्ट थिंग वी कैन डू, पहले फैक्ट चेक करो, क्या ये सही है, क्या ये सत्य है, क्या ये तथ्यगत है। फिर दूसरा, क्या ये कहना शुभ है। सत्य तो हो ही, शिव भी हो। शिव यानी शुभ, वह मंगलदायी भी हो। क्या मुझे यह सत्य किसी और से शेयर करने में कुछ शुभ छुपा है, कुछ मंगल छुपा है उसमें? क्या यह मंगलदायी होगा? फला की बीवी फला के साथ भाग गई, फला आदमी रिश्वत लेते पकड़ा गया, फला आदमी ने, अभी वो न्यूज ही है ना, सच्ची न्यूज है, बीवी ने पति का कत्ल करवा दिया, बीवी ने ड्रम में लाश कंक्रीट में दबा दी। पहली कसौटी तो पार हो गई, जो बात कह रहे हो वो तो सत्य है, लेकिन क्या ये शुभ है? क्या ये दूसरे के हृदय को सुकून पहुंचाती है? क्या ये दूसरे के हृदय को शांति देती है? क्या इससे कुछ मंगल की संभावना है? क्या दूसरे को शीतलता देती है? ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। क्या ऐसी वाणी है? क्या शीतलता दे रही है? क्या हम ऐसा बोलते हैं? हमारा रस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में है, हमारा रस कुछ तो एक्साइटिंग हो उसके बारे में बात करने में। और तीसरी कसौटी, जब आप बोलो, जब वो बात कहो, क्या उससे किसी के जीवन में सौंदर्य बढ़ने वाला है?
या आप जिस ढंग से वो बात अभिव्यक्त कर रहे हो, जो कह रहे हो, उसमें सौंदर्य है या नहीं? इज इट ट्रू? इज इट बेनिफिशियल? इज इट ग्रेसफुल? द वे यू आर एक्सप्रेसिंग। क्या हम दूसरे की सिर्फ बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, भले सच कर रहे हो, भले इस ख्याल से कर रहे हो कि मैं इसको बचा लूं, कि ये व्यक्ति बड़ा खराब है, मेरा भी नुकसान किया, कल को तेरा भी करेगा, तो मैंने अपने मन को समझा लिया, मैं कह तो शुभ के लिए रहा, लेकिन जब मैं कह रहा हूं, जिस ढंग से मैं कह रहा हूं, क्या उसमें ग्रेस है, क्या उसमें सौंदर्य है, या मैं सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा हूं? हम इतना भी ख्याल कर लें तो हम मौन के अपने आत्मा के निकट और निकट और निकट आने लगेंगे। तो सुजाता माँ, आप तो दोनों चीजें ख्याल रखो। उनके साथ शेयर करना हो तो जब ये टॉक तैयार हो जाएगा तो शेयर कर देना। उनसे कभी कहना हो तो इस ढंग से कहना कि उसमें ग्रेस हो, वो रिएक्ट नहीं करें, वो समझने की कोशिश करें, उन्हें लगे कि आपके हृदय में उनके लिए मंगल है, इसलिए आप कह रहे हो, उनको कंडेम करने के लिए आप नहीं कह रहे हैं।